सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे या दिल्ली पुलिस, बैंक या फिर अदर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला करंट इवेंट रहने वाला है वो ये है, बांग्लादेश होगा 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश। सो गाइज, इसका मतलब ये है, फोकस देश एक विशेष खंड होता है जो देश की सिनेमा उत्कृष्टता और योगदान को चिन्हित करता है। ठीक है, तो जो हमारा बांग्लादेश है वो फोकस देश रहने वाला है। ठीक है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है। ठीक है गाइज, और यह फेस्टिवल 16 जनवरी से 24 दिसंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ होगा? गोवा में। बांग्लादेश का जो गोवा है वहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ये कम से कम 6 या 7 दिन तक चलने वाला है, 16 से 24 जनवरी तक। ठीक है, और 51वें आईएफएफ में इस खंड में बांग्लादेश की 4 फिल्मों को दिखाया जाएगा। सो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये आईएफएफ क्या है? यह है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा, जो बांग्लादेश की 4 बड़ी फिल्में होंगी उसको दिखाया जाएगा बैक टू बैक। ठीक है, और आईएफएफआई जो था ये 1952 से गोवा में आयोजित किया गया था, मतलब ये 1952 से चलता आ रहा है। ठीक है, और इसका हर जब भी इसका कोई भी फिल्म महोत्सव होता है वो गोवा में ही होता है। तो भाई इस बार जो चुना गया है 2021 में वो गोवा को चुना गया है। ठीक है गाइस, सो ये था हमारा आज का करंट इवेंट। और मैं आपको बांग्लादेश की कुछ ये चीज़ें बता दूं कि भाई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। राजधानी का है बांग्लादेश की, ढाका में है। और उनके जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं वो कौन हैं? अब्दुल हामिद। अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब जो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट रहने वाला है वो ये है, आर.एस. शर्मा होंगे कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल के प्रमुख। सो गाइस, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं ये आर.एस. अग्रवाल हैं। इनको कोविड-19 वैक्सीन के लिए एक पैनल का प्रमुख गठित किया गया है। ठीक है, केंद्र सरकार ने पूर्व ट्राई प्रमुख जो थे हमारे आर.एस. शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए गठित अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनको किन्होंने नियुक्त किया है? इन्होंने, केंद्र सरकार ने इनको नियुक्त किया गया है। और गाइस, जो इनके साथ ये अकेले काम नहीं करेंगे, इनकी टीम में 10 सदस्यों को गठित किया गया है। ठीक है, और ये कदम भारत में मेगा टीकाकरण अभियान शुरू होने के कुछ दिन पहले उठाया गया था। सो गाइस, आपके जानते हैं जो मेगा टीकाकरण हो रहा है वैक्सीन के थ्रू, उससे थोड़े कुछ दिनों पहले इनको बनाया गया था और इनकी टीम 10 सदस्यों की टीम रखी गई है। सो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट करंट इवेंट है वो ये है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाले 8 ट्रेनों को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। सो गाइस, ये जो आप अपनी फ़ोटो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पीएम मोदी जी की है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने क्या करा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली जो 8 ट्रेनें हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। गुजरात के कवेडिया में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पे इन्होंने हरी झंडी दिखाई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। पीएम मोदी ने बताया है कि इतिहास में ये पहली बार था कि विभिन्न स्थानों में कई ट्रेनों का एक गणित्य के लिए खाना किया गया था। ठीक है, और जिन 8 ट्रेनों को इन्होंने हरी झंडी दिखाई गई है वे कवेडिया को इन शहरों से जोड़ती है। अब जानते हैं कवेडिया जो है वो गुजरात में है, और किन किन शहरों को ये जो 8 ट्रेनें हैं वो जोड़ती है, मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ। एक है वाराणसी, एक है दादर, एक है अहमदाबाद, एक है हजरत, एक है निज़ामुद्दीन, एक है रीवा, एक है चेन्नई और एक है प्रताप नगर। सो ठीक है गाइज, आप ये याद रखना, ये पूछ लिया जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली 8 ट्रेनें कौन सी हैं, या कैसे इन पीएम मोदी ने उनको हरी झंडी दिखाई। ठीक है, और गुजरात में वो कौन सी जगह है? तो वह कवेडिया है।
सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट रहने वाला है वो ये है, यस बैंक ने वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। सो गाइस, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं ये यस बैंक है। इन्होंने अभी हाल ही में वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ये किस लिए किया गया है? ये इसलिए किया गया है, यह सब सेवा है जिससे लोग मानसिक और शारीरिक कल्याण को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए ये एक पहल की गई है। जिससे क्या है, लोग घर बैठे अपना कोई भी काम जल्दी से कर सकेंगे और शारीरिक रूप से उनको कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कई कई लोग होते हैं जिनके यस बैंक में अकाउंट होते हैं लेकिन वो जा नहीं सकते, तो वह अपने फ़ोन से भी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ये यस बैंक की एक नई शुरुआत की गई है। ठीक है गाइज। सो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट करंट इवेंट होने वाला है वो ये है, केरल में खोला जाएगा भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। ठीक है गाइज, जो केरल है वहाँ पे लेबर के लिए एक म्यूजियम खोला जाएगा जो विश्व श्रम आंदोलन के इतिहास को दर्शाएगा। आपको पता है जो विश्व में एक श्रमिकों का आंदोलन चला था वो उसको भी दर्शाएगा। ठीक है, क्योंकि एक संग्रहालय होगा, वहाँ पे काफ़ी सारे चित्र होंगे श्रमिकों के, उनके कई सारे औजार होंगे, उन्होंने कैसे कैसे आंदोलन करा उसकी स्टोरीज होगी। वहाँ पे ये बहुत बड़ा म्यूजियम खोला जाएगा जिसमें सिर्फ श्रमिकों के बारे में बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा। केरल में ये इसलिए खोला गया है कि भाई कोई भी वहाँ जाए तो वहाँ से कुछ चीज़ें सीख सके। कि जैसे हम श्रमिकों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ते, हम फेमस चीज़ों के बारे में ज़्यादा देखना या सोचना पसंद करते हैं, बट हम इन सारी चीज़ों को नकार देते हैं। केरल में इसलिए खोला गया है कि वहाँ पे भी लोग घूमने जाएं, वहाँ पे भी देखें कि कैसे कैसे क्या है, चीज़ों को समझें। ठीक है, और जो ये संग्रहालय है वह विश्व श्रमिक आंदोलन, केरल के श्रमिक आंदोलन के इतिहास को चित्रों, दस्तावेजों और अन्य प्रदर्शनों करेगा। ठीक है, जितने भी उन्होंने प्रदर्शन करे हैं, जितने भी उनके दस्तावेज होते हैं, क्या क्या दस्तावेज होते हैं श्रमिकों के, वो और उनके चित्रों को प्रदर्शित करेगा। ये संग्रहालय में काफ़ी कुछ, ये उनका सामान होगा, उनके चित्र होंगे, उनके दस्तावेज होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी। श्रमिकों का वहाँ पे जो जो सामान होता है या फिर जो जो उनके दस्तावेज होते हैं वो सब वहाँ पे उस म्यूज़ियम में मिलेंगे, उस संग्रहालय में मिलेंगे आपको। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट करंट इवेंट देखते हैं। यूवेरी मसुमेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में छठा कार्यकाल जीता। सो गाइस, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं इनका नाम है यूवेरी मुसेवेनी। ठीक है, इन्होंने युगांडा के ये राष्ट्रपति बने अभी हाल ही में और इन्होंने अपना छठा कार्यकाल जीता है। इनको जो कुल मत मिले हैं वो 58.64 प्राप्त किए गए हैं इन्होंने, और ये अभी हाल ही में युगांडा के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, और इन्होंने छठा कार्यकाल जीता है। ये भी आपके भाई, अगर आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं, ये पूछ लिया जाता है कि भाई इन्होंने कौन सा कार्यकाल संभाला है या फिर ये कहाँ के राष्ट्रपति बने। नाम लिखा आ जाएगा यूवेरी मसुवेनी, और ये कहाँ के राष्ट्रपति बने और इन्होंने कौन सा कार्यकाल संभाला है और इनको कुल मत कितने मिले हैं, तो आप वही सब बता सकते हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट करंट इवेंट होने वाला है, और ये जो है ये हमारा लास्ट करंट इवेंट भी रहेगा, और ये है आईसीआई बैंक ने एमएसएमई को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए फिनटेक नियो के साथ की साझेदारी। सो गाइस, जो हमारा ये है आईसीआई बैंक है, ये एक प्रमुख भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट बैंक है ये एक। और जो नियो है वो एक नए युग की फिनटेक कंपनी है। ठीक है, ये सूक्ष्म है मतलब माइक्रो है और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। ठीक है, और ये जो है ये श्रमिकों को प्रीपेड कार्ड जारी करने के लिए किया गया है। और जो एमएसएमई है वो अब अपने श्रमिकों के लिए वीज़े द्वारा संचालित आईसीआई बैंक नियो भारत पेरोल कार्ड प्राप्त करने के सक्षम होंगे। अब क्या है, जो श्रमिक होंगे अब उनके पास आईसीआई बैंक जिनका खुला हुआ होगा उनको प्रीपेड कार्ड भी साथ में मिला करेंगे। ठीक है गाइज। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, यही थे हमारे करंट अफेयर्स। अगर आपको ये अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लेना। इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच।